अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाजरीन, कॉमेडियन और गुलकार अली गुल पीर ने वालिदैन की तलाक से मुतासरा बच्चों के लिए सॉरी के नाम से एक नगमा रिलीज़ कर दिया है, जिसमें वो एक हल्की मौसीकी के साथ खुद पर गुजरे हुए दुखों को गाते हुए नजर आ रहे हैं। अली गुल पीर का ये नगमा सॉरी उन मासूम बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका बचपन वालिदैन के दरमियान तलाक और इसके बाद पेश आने वाले मसाइल की वजह से मुश्किलात से दो चार रहता है। इसमें यह पैगाम देने की कोशिश भी की गई है कि वो बच्चे जो ख़ुद को वालिदैन की तलाक का ज़िम्मेदार समझते हैं, दरअसल वो कसूरवार नहीं होते। अली गुल पीर ने अपना नगमा सॉरी लिखने की वजह बताते हुए इंकशाफ किया कि 4 से 5 साल कबल मुझे एंजाइटी का दौरा पड़ा करता था और मैं शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार भी था। उनका कहना था कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद मैंने साइकोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करना शुरू की। लेकिन जब मैंने अपनी इस बीमारी से मुतालिक दोस्तों से बात की तो एहसास हुआ कि इस बीमारी के पीछे मेरे वालिदैन की तलाक है। अली गुल पीर ने यह भी कहा कि जिन वालिदैन की तलाक हो जाती है उनके बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं और जब इस हवाले से वो किसी से बात भी नहीं करते तो बाद में इनके असरात सामने आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कुछ लोग मेरे साथ भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे जिनके वालिदैन नहीं थे या फिर किसी वजह से अलग हो गए थे, तो वो भी किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार रहते थे और इसी वजह से वो खुलकर बात नहीं कर पाते थे। कराची में हाल ही रूनुमा होने वाले 2 वाक़यात, जिनमें एक गलत इंजेक्शन लगने से नन्ही नशवा की मौत और दूसरा वाक़या 25 साला असमत का है, जिसे डॉक्टर समेत अस्पताल के अमले ने दरिंदगी का निशाना बनाकर जहर का इंजेक्शन देकर कत्ल कर दिया। इन दोनों वाक़यात ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। अदाकारा इकरा अजीज़ ने इन दोनों वाक़यात पर अफसोस और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि खुदा नशवा और असमत की मग़फ़िरत फरमाए और हम जैसे जानवरों को इंसानियत दे। इकरा के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया के एक सारिफ ने इकरा को मशवरा देते हुए कहा कि इन वाक़यात को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। नाजरीन, उमैर नामी शख्स की ट्वीट ने उन तमाम बेहिस लोगों की तर्जुमानी की है जो मुल्क में होने वाले सफाकाना वाक़यात पर ना तो आवाज़ उठाते हैं और ना ही उन्हें गलत कहते हैं, बल्कि दूसरों को भी इन वाक़यात को संजीदगी से ना लेने की सलाह देते हैं। ताहम इकरा ने इस शख्स को नहायत गैर संजीदा तबसरा करने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये कहना आसान है कि अल्लाह बेहतर करेगा या इन वाक़यात को संजीदगी से ना लें, लेकिन क्या आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये सब कुछ आपकी माँ, बहन, बीवी और बेटी के साथ होगा और जब वो इस तरह के हालात से गुजरेंगी, इस वक्त आप इन वाक़यात को संजीदगी से लेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि इकरा अजीज़ के साथ शोबिस के दीगर फ़नकारों ने भी नशवा और असमत के साथ होने वाली दरिंदगी और मुजरिमाना फ़ेल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए वज़ीर आज़म से मुजरिमों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। महविश हयात की फिल्म छलावा का उनके मदाहों को बेसब्री से इंतज़ार था और अब टीज़र के बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में महविश हयात ज़ोया रफ़ाकत चौधरी का किरदार अदा कर रही हैं, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल असफर रहमान समीर का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म छलावा के 3 मिनट और 21 सेकंड के इस ट्रेलर में कॉमेडी, रक्स और आखिर में एक्शन के साथ साथ सस्पेंस भी दिखाया गया है। फिल्म के इस ट्रेलर की इब्तिदा महविश हयात से शुरू होती है, जो कि अपनी वालदा को ख़त लिखती हैं, जिसमें वालदा को बताती हैं कि उनके वालिद जलाल चौधरी से शादी करवाना चाहते हैं। जिसके बाद फिल्म में समीर का किरदार निभाने वाले असफर रहमान की एंट्री दिखाई दी गई है, जो कि अपने दोस्त असद सदीकी के साथ महविश हयात के घर पंजाब जाते हैं। ट्रेलर में खुबरू अदाकारा ज़ारा नूर भी अदाकारी के जौहर दिखाती नज़र आ रही हैं। फिल्म के अख्ताम में महविश हयात और असफर रहमान की जुदाई की वजह से एक्शन और सस्पेंस भी दिखाया गया है। वाज़ेह है कि वजाहत रऊफ़ की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म छलावा में महविश हयात, असफर रहमान, ज़ारा नूर अब्बास और असद सदीकी, महमूद असलम, आशर वजाहत और अदनान शाह टीपू शामिल हैं। फिल्म रवां साल ईद उल फितर पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। अपनी गुलाबी, अंग्रेज़ी और मुतनाज़ बयानात की वजह से मशहूर अदाकारा मीरा गुज़श्ता कई अरसे से फिल्मों से दूर हैं। ताहम अब वो फिल्म बाजी के ज़रिए तवील अरसे बाद बड़ी स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। फिल्म बाजी के चर्चे तो पहले ही मीडिया पर छाए हुए थे, लेकिन अब फिल्म के पहले टीज़र ने रिलीज़ होते ही धूम मचा दी है। बाजी के टीज़र को यूट्यूब पर 1 घंटे के दौरान हज़ारों अफराद देख चुके हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे टीज़र में अदाकारा मीरा अपनी परफॉर्मेंस और बेहतरीन लुक की वजह से छाई रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म में शामिल पाकिस्तान की सुपर मॉडल आमना इलियास को भी खूबसूरती और परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ दिया है। फिल्म बाजी के जरिए अदाकारा मीरा शोबिज़ में धमाकेदार वापसी कर रही हैं।
फिल्म में मीरा की आला परफॉर्मेंस को मदाहों की जानिब से भी खूब सराहा जा रहा है, जबकि मदाहों ने फिल्म को रिलीज से कबल ही सुपरहिट करार दे दिया है। गुलकार आतिफ असलम ने भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तानी मुखालफत के बावजूद तवील अरसे खामोशी के बाद बिल आखिर अपना बयान दाग दिया है, जबकि इनकी म्यूज़िक वीडियोस को भारतीय कंपनियों ने अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया था। पुलवामा वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी के सबब पाकिस्तानी फ़नकारों के लिए भारतीय कंपनियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। पाकिस्तानी फ़नकारों ने न सिर्फ भारतीय शिदत पसंदी की भरपूर मजम्मत की थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ वफादारी का सबूत देते हुए खित्ते को जंग में झोंकने के लिए भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ बयानात भी जारी किए थे। ताहम आतिफ असलम ने सूरत हाल पर अपनी ज़बान बंद रखी। भारतीय कंपनी टी सीरीज़ समेत दीगर म्यूज़िक कंपनियों ने अपने यूट्यूब चैनल से पाकिस्तानी गुलकारों के गाने भी हटा दिए थे, जिनमें आतिफ असलम के मुतअद्दिद सॉन्ग्स शामिल थे। इस मामले पर आतिफ असलम ने पहली बार अपनी लबकुशाई की है और एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। उनका कहना था कि मुझे ज़ाती तौर पर इसकी बिल्कुल वजह नहीं मालूम कि मेरे गाने यूट्यूब से क्यों हटाए गए और फिर दोबारा उन्हें क्यों अपलोड किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि गाने हटाए जाने पर मदाहों की जानिब से भारतीय कंपनियों के म्यूज़िक चैनल से अनसब्सक्राइब हो जाना शायद शिदत पसंदी का जवाब है। नाजरीन, बॉलीवुड अदाकार सनी देओल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। भारतीय वफाकी वज़ीर निर्मला सीतारमण के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनी देओल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निजात दहिंदा करार देते हुए उनकी जमात में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत से मुतासिर होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जैसे मेरे वालिद धर्मेंद्र ने वाजपेयी से मुतासिर होकर बीजेपी का हिस्सा बने थे। नरेंद्र मोदी को मज़ीद 5 साल के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म रहना चाहिए। उनका कहना था कि ये पार्टी मेरे लिए ख़ानदान की तरह है और मैं इसके लिए क्या करता हूँ ये मैं बोल कर नहीं बल्कि कर दिखाऊंगा। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। एक्शन से भरपूर फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का प्रीमियर लॉस एंजलिस में हुआ। फिल्म की कास्ट ने कैमरों और चमचमाती रोशनियों में जलवे बिखेरे। सिनेमाबीन मूवी 26 अप्रैल को देख सकेंगे। सुपर हीरोज़ का इत्तेहाद शैतानी कुव्वतों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया है। एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का प्रीमियर लॉस एंजलिस में हुआ। फिल्म की कास्ट जर्मनी रेड कारपेट पर दावत नज़ारा देती रही। सितारों की एक झलक देने के लिए मद्दाह बेताब नजर आए। फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज़ की जाएगी। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चर्चा कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।